ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 16 जून को हम सभी मिलकर गंगा जयंती का त्यौहार मनाने वाले हैं, जिसे कि गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आज के दिन गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। वह गंगा माता जो हमें कई प्रकार के पापों से मुक्त करती है। गंगा हमारे पृथ्वी लोक पर केवल एक नदी ही नहीं बल्कि माता की तरह पूजी जाती है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा वाले दिन यदि गंगा जी में कोई व्यक्ति डुबकी लगा ले या फिर गलती से भी किसी पर गंगा जी का जल का छिड़काव कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के 10 प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है कि गंगा दशहरा वाले दिन प्रातःकाल जल्दी जाग जाएं, घर की सुंदर से साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान के जल में आज के दिन गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। यदि घर के आसपास गंगा जी में डुबकी लगाने का आपको अवसर प्राप्त होता है तो यह अवसर बिल्कुल भी आपको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज के दिन गंगा जी में डुबकी लगाना कोई मामूली बात नहीं है। इसका सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो यदि आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। बाकी यदि आप नहीं जा सकते हैं, आसपास नहीं है गंगा जी में डुबकी लगाने की व्यवस्था, तो आप ऐसे में स्नान के जल में गंगा जल डालकर हर हर गंगे इस प्रकार से बोलकर स्नान करेंगे। स्नान के पश्चात पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद भगवान शिव का सुंदर विधि से पूजा करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात एक पात्र ले लें। गंगा दशहरा पर पूजा किस प्रकार से आपको करनी है सरल विधि बता रही हूँ। एक पात्र ले लें। इस पात्र में आप थोड़ा सा अक्षत पुष्प एक सिक्का हाथ में लेकर जल लेकर संकल्प करें कि मैं घर से ही, क्योंकि मैं गंगा जी के तट पे जाने में असमर्थ हूँ, इसलिए अभी मैं घर से ही गंगा जी का स्मरण करके गंगा दशहरा पर गंगा जी का पूजन कर रही हूँ। हे गंगा मैया मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलकर यह जो आपके हाथ में जल अक्षत पुष्प वगैरह है इसे इस पात्र में छोड़ दें। इसके बाद एक पात्र में आप गंगा जल भर लें। आप एक लोटा रख सकते हैं या फिर एक बड़ा सा परात में गंगा जल भर के फिर जिस विधि से गंगा जी की पूजा आप नदी तट पे करते हैं उसी विधि से अक्षत पुष्प प्रसाद धूप दीप इत्यादि से पूजन करें। आज के दिन दीपदान करने का विधान है, तो आप मिट्टी के छोटे छोटे से दीपक या फिर आटे का भी आप दीपक बना सकते हैं। इसमें गोल रुई की बाती बनाकर इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दें। थोड़ा सा आप अक्षत काले तिल इत्यादि से इन दीपकों की पूजा कर ले। दीपक आप चाहे तो एक भी रख सकते हैं या 5 रखें, 7 रखें, 9 रखें, जैसी आप व्यवस्था कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था करके दीपकों की पूजन कर ले। दीपकों का पूजन करने के पश्चात जैसे आपने गंगा जी का पूजन किया, पूजन करने के पश्चात ये दीपदान वहीं पर आप गंगा जी का जल आपने जिस पात्र में रखा है उसी पात्र में कर दें। इसके बाद कुछ दक्षिणा इत्यादि रख दें। यह दक्षिणा आप बाद में किसी पंडित जी को दान कर दें। इस विधि से गंगा दशहरा पर पूजन करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करना ना भूलें। घर में जितने सदस्य हैं सभी को कहें कि स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। गंगा दशहरा से संबंधित कथा आती है कि भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मोक्ष के लिए, पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठिन तपस्या की और गंगा जी को धरती पर ले जाना चाहते थे। इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें वरदान, तब भागीरथ ने ब्रह्मा जी से पृथ्वी पर गंगा जी को ले जाने के लिए प्रार्थना किया। इस पर ब्रह्मा जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा क्या पृथ्वी गंगा के वेग को धारण कर पाएगी? तो इसके लिए भगवान शिव को चुना गया। भगवान शिव से प्रार्थना किया गया कि वे गंगा के वेग को अपने मस्तक पर धारण करें, अपने जटाओं पर धारण करें। इसके बाद पहले भगवान शिव ने गंगा जी का जो वेग है इसे अपने जटाओं में धारण किया। फिर इसके बाद महादेव की जटाओं से गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई वह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तब से आज तक इस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा जी की विशेष पूजा आरती इत्यादि की जाती है तथा गंगा अवतरण के इस कथा को सुनने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदर विधि से गंगा जी की पूजा इत्यादि करने के पश्चात आरती अवश्य करें। गंगा जी की आरती करने के बाद
पूरे घर में इस आरती को घुमाएं। इस प्रकार से आपकी गंगा दशहरा की जो पूजा है वह घर पर पूर्ण होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से गंगा दशहरा पर आपको घर रहकर ही गंगा जी का ध्यान करना है और उनका पूजन करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे।